हाँ ये क्या है? ये ये क्या है? ये हाँ ये क्या है जल्दी से बताओ जी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल हाफिज़ ज़ैनब में आप सभी का बहुत बहुत खैर मक़दम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। जो लोग ठीक नहीं हैं और जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और आप सभी की जायज़ तमन्नाओं को अपनी खैर और आफ़ियत के साथ पूरा करे। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ? चले मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ शाहनवाज़ भाई से मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच गए थे शाहनवाज़ भाई के ऑफ़िस पर। तो हम जा रहे थे ऊपर और यहाँ पर उसके बाद हमने पूछा कि शाहनवाज़ भाई का ऑफ़िस कौन सा है और फिर हमें बताया गया कि शाहनवाज़ भाई का ऑफ़िस ये है। तो हम गए अंदर और यहाँ पर बाहर ही सिस्टम का जो है कैन का फ़ोटो लगा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर हम शाहनवाज़ भाई का वेट कर रहे थे। भाई की अंदर मीटिंग चल रही थी तो हम यहाँ पर भाई का वेट कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा लोगो बना हुआ है सिस्टम का, जो कि भाई का खुद का ब्रांड है। और ये अच्छा मुझे बताओ आपकी एज क्या? पहले हमें चीज़ें बताती है कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। अगर मैं गुस्सा भी करता हूँ तो एक सेकंड में अल्लाह की तरफ से हुक्म है, समझ करो तो हम उसे आलिमा कहते हैं। ठीक है, उससे मुलाकात करके घर होके इंशाल्लाह करिए तो आप इंशाल्लाह घर होके जाना। ठीक है, अभी ऐसे बनाते भैया हैं। मैं 8 साल की उम्र में हाफजा मुकम्मल करा है। अरे मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तुझे कितना टाइम लगेगा? चल बाद में मुलाकात करने आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। इसकी अच्छी सी बड़ी सी चॉकलेट ला भाई। चॉकलेट लेगा बढ़िया सी चॉकलेट मंगा ले चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रख दे। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास माशाल्लाह से अल्लाह ने हमें हमारी छोटी बहन हाफिज़ा ज़ैनब, जिन्होंने 8 साल की उम्र में अपना कुरान हाफिज़ कुरान होने का ज़र्फ़ जो है मुकम्मल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपनी छोटी बहन से मिलके बहुत खुश हैं। तो सभी भाई। और उसके बाद यहाँ पर मैंने भाई की बहन से फ़ोन पर बात करी और भाई से मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और भाई की बहन से भी बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई ने यहाँ पर मुझे हदिया भी दिया था, जो कि भाई ने बहुत प्यारा हदिया दिया था मुझे। और भाई ने मुझे एक चॉकलेट भी दी थी, जो कि भाई की बहन की तरफ से थी। उन्होंने कहा था भाई से कि ज़ैनब को एक चॉकलेट मंगा कर दीजिए। तो भाई ने मुझे एक चॉकलेट दी थी और भाई ने मुझे एक हदिया भी दिया था, जो कि बहुत अच्छा था। और मुझे भाई से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद भाई से मुलाकात करने के बाद हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ, और आते टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट फ़ील हो रहा था एंड मुझे वॉमिटिंग हो भी गई थी यहाँ पर। तो बस अब चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने मदरसे की जानिब। तो अब मैं आपको अपने मदरसे की जानिब क्यों लेकर जा रही हूँ वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं मेरे यानी हम सब के मदरसे की जानिब। चलिए चलते हैं। कोर्स में आने वाले हैं भाई कि वो एक ऐसा कोर्स है जो बच्चे अब तक फर्स्ट टू 8 पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, टेंस बनाने नहीं आते, और आप देख रहे हैं कि अब की जनरेशन में इंग्लिश को सीखना कितना ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि हर चीज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बाज़ार में भी जाएँ, बैंक में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, ज़्यादातर इस्तेमाल किस चीज़ का हो रहा है? इंग्लिश का हो रहा है। और हम क्या कहते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, फिर हमारा बच्चा भी कहता है अंकल फॉर्म भर दो। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। हमें शर्म आनी चाहिए कि मेरा बच्चा 8वीं क्लास में, लेकिन दूसरे भाई से क्या कह रहा है जाके कि फॉर्म भर दो, है ना। तो हमें इतना अवेयर होना है कि हमें इतनी तो इंग्लिश आ जाए कि हम फॉर्म्स वगैरह फिल कर लें। कोई अगर हमसे इंग्लिश में बात करना चाहे तो हम इंग्लिश में बात कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ही ये कोर्स है, इसके ये पूरे मतलब 1 साल में इंशाल्लाह ये कोर्स करा दिया जाएगा। सिर्फ ये 2 किताबें हैं और 1 घंटे की क्लास होगी इसमें, ठीक है। और फीस भी ज़्यादा नहीं रहेगी इंशाल्लाह इसकी, वो भाई बता देंगे कि कैसा रहेगा। पहले 6 महीने में ये पहला पार्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आसानी से दी गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, ये जो हम साउंड निकालते हैं, ए का साउंड कहाँ से निकलेगा, किसी बच्चे को पता ही नहीं, अगर मैं पूछ लो तो पता है ए का साउंड क्या होता है, बताओ। आर का साउंड क्या होता है, कौन कौन सी क्लास में है मुझे ये बताइए जरा, कौन कौन सी क्लास में? 9th में। आर का साउंड क्या होगा बेटा? 6th में। वेरी गुड, माशाल्लाह। आप भी सबसे बड़ी क्लास में भी है ना फिलहाल। तो बेटा मुझे बताइए आर का साउंड क्या होगा? नहीं, ठीक है। आपको पता है आर का साउंड क्या होगा बेटा? गुड जी। आर का साउंड, आर का साउंड, आर की आवाज अगर हम निकालेंगे तो उसका साउंड क्या होगा? रा होगा ना। वेरी गुड। देखो मम्मियों से सीखो, स्कूल जाना छोड़ दो, ठीक है। नहीं, हमें स्कूल नहीं छोड़ना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है इंशाल्लाह। तो देखिए अब हमें स्टार्टिंग का ही नहीं पता, अलिफ से या तक जो हम अरबिक में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अलिफ से या तक जो पढ़ते हैं, जब वही नहीं हमको आएगा तब उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो हमें इंग्लिश ही नहीं आ पाएगी। मानते हो ना आप सब इस बात को? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स में हम गारंटी दे रहे हैं, आप स्टैम्प पे लिखवा के ले लीजिए, इंशाल्लाह इतनी इंग्लिश आ जाएगी कि वो बच्चे बोल भी लेंगे और समझ भी लेंगे। 1 साल हमें दीजिएगा, हम अपना इंशाल्लाह पूरा बेस्ट देंगे आपको। फिर आप भी आपसे हमको क्या चाहिए कि वक्त की पाबंदी, कि बच्चे को हाथ पकड़ो और छोड़ कर आए, है ना। तो बस यही चाहिए हम आपसे, तो देंगे साथ आप लोग। और कोई फीस महंगी नहीं है, अगर चाहे तो आप आपसे पूछ सकते हैं, भाई बता दीजिए आप आगे, है ना। सिर्फ 200 रुपये महीने की फीस। अब 200 रुपये महीने की फीस, अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देती हूँ। हमारे घर में बच्चे, ये मेरे भांजे हैं, ठीक है, इनके रोजाना की 10 रुपये 20 रुपये, अभी देखो 20 रुपये की फ्रूट ही है, 20 रुपये गए। अगर महीने के हम रोजाना के 10 रुपये निकालेंगे तो 300 रुपये हो गए। तो उससे बेहतर है कि 200 रुपये बच्चों पे ऐसे इन्वेस्ट करो कि उनकी एजुकेशन में फ़ायदा हो, आगे चल के वो चीज़ हमें फ़ायदा दे। अब हम जो खाते हो तो निकल जाता है,
लेकिन हम थोड़ा सा अपने दिमाग पर तवज्जो दें कि हम 200 रुपये वहाँ भी खर्च करने के बावजूद यहाँ पार्टिसिपेट करें ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सके, है ना। करेंगे ना इंशाल्लाह। फिर साथ दीजिए और एडमिशन कराइए। एडमिशन इंशाल्लाह आपके ऊपर हो चुके हैं, 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। और से भी कहें, हाँ, और उसे भी कहिए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत होती है सिफत उनको कि जहाँ फ़ायदा होता है वो दूसरों को भी बताते हैं। और बेहतरीन इंसान वही है, नास। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा दे। तो हमें लोगों को नफ़ा देने वाला बनना है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप लोग एनरोल करवाइए, एडमिशन लीजिए और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह अंग्रेज बनाइए, है ना, बोलने में, पेशेंट में नहीं, ठीक है। और अच्छा लगा आप लोग आए, जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि अब देखिए इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन आप ये देखो कि आपको अपने बच्चों की फिक्र है तो आप यहाँ पर आए। जैसे मैं बताते हैं 100 एडमिशन है बच्चों की, तो उनके पेरेंट्स नहीं आए, अब क्या कहा जाए उन्हें, बताएं। तो आप लोग के अंदर वो जज्बे दिख रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, उनको आगे ले जाना चाहते हैं, है ना। तो आप लोग दूसरों को भी बताइए इंशाल्लाह, और आप लोग खुद भी इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। साउंड याद कर लेना, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। इंशाल्लाह बोलोगे ओके, और ओके भी बोल सकते हैं, है ना। आप ये सेवा पढ़ाएंगे तो उनका थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए टीचर भी यहाँ पर आई थी, तो इनका भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सुन लीजिए। बेटा बी पोलाइट, साइलेंट, कीप साइलेंस। मेरा नाम देवा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी जर्नी है मैं बता देती हूँ कैसी थी। मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। नेशनल प्लेयर की मैं बेसबॉल खेला करती थी। बेसबॉल नोबिता सब जानते हैं, देखो मदरसे वाले बच्चे, वेरी गुड। हमें दुनिया की भी नॉलेज होनी चाहिए मदरसे में रहने के बावजूद। तो जो नोबिता खेलता है बेसबॉल, तो मैं वो खेलने गई थी कहाँ, मणिपुर। मणिपुर कहाँ पर है, नागालैंड में। नागालैंड कहाँ पर है, आसाम, जहाँ से चाय की पत्ती आती है। तो मैं ऐसे ही टूर करा करती थी 15-15 दिन के। तो 12th के बाद ऐसे हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिदायत दी और मेरा सफ़र आलिमा के लिए शुरू हो गया। मेरे घर वाले थोड़े नहीं माने, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जहाँ दीन नहीं है वहाँ माँ बाप को दिख रहा है कि मेरी बच्ची बुलंदी पर है, तो वहाँ कैसे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आलिम हूँ अल्लाह के फजल से, और मैं एक ऑनलाइन क्लास चलाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे उसमें मेंबर जुड़े हुए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 बैलेंस है आपकी, 0 बैलेंस, बिल्कुल हमसे मतलब पैसे बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। प्लस हमारी 12 दिन क्लास चलती है महीने में, 10 से 11 बजे तक रात में, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं तो क्या होगा इंशाल्लाह, मैं आपको हमारा जो एकेडमी है वो आपको ट्रॉफी प्रोवाइड कराएगा, ताकि आप लोगों को अप्रिशिएट हो कि भाई हाँ मैंने इतनी उम्र में आके भी ट्रॉफी को हासिल किया, ठीक है। और प्लस अगर आप सेकंड पोजीशन आते हैं तो बुक्स मिलती हैं, थर्ड आती है तो उसकी लेवल के हिसाब से आपको हदीये मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और बाय कोरियर आपको घर घर पे पहुंच जाएंगे। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, वो है 55 साल की, उनकी अम्मी सिर्फ मोबाइल में सुनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन कहाँ की है वो, तेलंगाना, अहमदाबाद में आई थी, तेलंगाना। तो 55 साल की है, उन्होंने उनकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन आई है, और क्या उनको ट्रॉफी पहुँचाई है हमें कोरियर के जरिए। तो मैं चाहती हूँ कि जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम 1 घंटा मोबाइल में स्क्रॉल करने में लगा देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। हमें चाहिए जो हमारे दिन की रोज़मर्रा की सुन्नतें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लाएं। अल्लाह के नबी ने हदीस में क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 73 तबके होंगे क़यामत तक, जिसमें से एक तबका ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा और 72 होंगे वो दोज़ख में। तो सहाबा ने पूछा कि वो 72 फिरके कौन से हैं जो दोज़ख में जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये 72 फिरके वो हैं जो मेरी सुन्नतों को क्या जनाजे निकाले करते थे। आज हम देखते हैं सर पे दुपट्टा नहीं रहता, बीच की मांग नहीं रहती, न सीधे पैर से आना ना उल्टे पैर से निकलना। आज हमारी ज़िंदगी में कहीं सुन्नत नबी दिखता ही नहीं है ना। तो आज हमें कोई कह सकता है कि मुसलमान है अगर बुरखाना पहने तो। आज हम देखें मॉल्स में जाके देखें, शादियों में देखें, कोई कह सकता है ये मुस्लिम की शादी है। तो एक मोमिन तो वो होता है कि जिसकी जाहिर से भी ईमान झलके और बातिन से भी ईमान झलके, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ही से नंबर ले लीजिएगा मेरा, इंशाल्लाह मैं आप सबको ऐड कर लूँगी, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या नफ़ा देने वाले बनना है इंशाल्लाह।
है ना। क्या पता, देखो एक जीना है, आप सबने जीना देखा है, अगर मैं किसी का हाथ पकड़ के ऐसे चल रही हूँ ऊपर, तो पहले कौन ऊपर जा रहा है? मैं जा रही हूँ ना। तो ऐसे ही अल्लाह के नज़दीक अगर हम किसी को खींच के ला रहे हैं, तो गोया कि अल्लाह के नज़दीक कौन सबसे महबूब बन रहा है? मैं, क्योंकि मैं उसको ले जा रही हूँ, फिर वो बाद में बनेगी। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अल्लाह से मिलाने वाले बने। अल्लाह को बड़ा महबूब है वो बंदा जो अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिलाता है। एक माँ को 10 साल बच्चा लड़का बिछड़ जाए, खो जाए, 10 साल बाद मिले तो माँ कितनी खुश होगी। तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है वो बंदे जो अल्लाह के लिए मिलते हैं और अल्लाह के लिए जुदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपने ईमान को भी दुरुस्त करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो आप इसे रब्ता कर सकते हैं। जी, आप इसे ले लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इंतज़ाम कि आप लोग एडमिशन लीजिए। और देखिए इसमें आप लोगों की बेहतरी है। जैसे कि इन्होंने बताया, मेरी सिस्टर है, जब ये छोटी थी, मैं इनको अभी से देखती आ रही हूँ छोटी से, तो ये फ़ोन में से बात करती थी। हम ऐसे ही मतलब जब छोटे थे ना तो ऐसे बात करते हैं, ऐसे ऐसे करके बस ऐसे करते थे। एक्टिंग की हम इंग्लिश में बात कर सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा वक्त आ चुका है जब हमारा स्ट्रगल रहता है ना, जब हम मेहनत करते हैं तो क्या होता है कि हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें रास्ता दिखाने वाले मिलते हैं, लेकिन हम चलते नहीं हैं ये सोचकर कि ये तो ऐसी है, इसकी पाबंदी नहीं करनी है ना, ऐसी करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसी को सोचो, ऐसी गर्मी में कितना काम आती है। तो हमें ऐसी को कंडीशनर में बनाना है इंशाल्लाह, अपनी ज़िंदगी में ठंडक लेकर आनी है इंग्लिश के जरिए। ठीक है, तो आप लोग करोगे ना एडमिशन और आओगे रेगुलर? यस, वेरी गुड, यस, अबाउट इंग्लिश तो करेंगे ना इंशाल्लाह। बोलो यस मैम, ऐसे बोलो यस मैम, अगेन सब क्या उठेगा पीरो, जल्दी दिखाओ यस मैम। आगे वाले बच्चों का ठमका है यस मैम, गुड। इधर वेरी गुड, तो इंशाल्लाह करना है। ठीक है, तो आप लोग भाई से रब्ता कर लीजिएगा एडमिशन का, जैसा भी रहेगा, और कल से ही एडमिशन कराना शुरू कीजिए। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया कीमती, और मेरा भी थोड़ा सा कीमती वक्त है निकाल कर आई। ठीक है, तो इस वक्त को हम ज़ाया ना जाने दें। ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो हमारे मदरसे में दीनी तालीम तो होती ही है, तो उसी के साथ साथ हमारे उस्ताद ने चालू करी है इंग्लिश क्लासेस। तो इंग्लिश क्लासेस आप ही हैं जो पढ़ाएंगी, ज़ेबा आप ही, और यहाँ पर ये आलिमा भी हैं। तो उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने कैसे पढ़ा, किस तरीके से, कहाँ पर पढ़ा, वो कौन थी, क्या करती थी, सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई। तो अब बात करते हैं इस कोर्स की। तो ये कोर्स इसका जो कोर्स है वो आपको किताब वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा। सिर्फ इसकी फ़ीस है जो कि आपको देनी होगी मंथली, और वो है सिर्फ 200 रुपीज़, ओनली ऑन 200 रुपीज़। और उसमें आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। जैसे कि आप ही ने भी आपको बताया कि अगर कुछ लोग 8th क्लास में हैं, उन्हें आर की साउंड भी नहीं पता कि आर का साउंड क्या होता है। तो इसीलिए हमारे उस्ताद ने जो है ये कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी फ़ीस ओनली ऑन 200 रुपीज़ है। जी, आपने सही सुना, 200 रुपीज़। तो ये देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे मदरसे में PTM हुई थी, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। सो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं। लोग बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, ऐसा कुछ। और ये देखिए, ये किसी के कंधे पर बैठकर आए हैं, तो इनके जज्बे को सलाम है। ये चल नहीं सकते थे, पर ये किसी के कंधे पे बैठकर आए, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया गया था। सिर्फ वो इसलिए आए क्योंकि उनके जो बच्चे का फ्यूचर है वो ब्राइट हो पाए। तो आप सुनिए इनके बारे में कि इनको यहाँ आके कैसा लगा और सब कुछ क्या है क्या नहीं है। तो अब ले रही हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। अगर आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा? और मैं सही बताऊँ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिनकी
मतलब जिनके पैर सलामत है ना, वो पेरेंट्स नहीं आए अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं खुद से मोटिवेट हुई भाई। जी, तो आपको कैसा लगा आप यहाँ पर आके, मुझे बताइए। ये अच्छा लगा क्योंकि हमारे बच्चे के फ़ायदे की चीज़ है। जी बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि ऐसे पेरेंट्स हर कोई होने चाहिए कि अपनी बच्चों की फिक्रें लेकर आए, जी, है ना। हम इनसे बहुत बड़ी इबरत ले सकते हैं, क्योंकि जिनके पैर आज सलामत है वो लोग चल के नहीं आए, और ये किसी के कंधे पर चल के आए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर आपका, अल्लाह आपको जज़ाए दे, अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बनाए और इनको ज़रिए निजात बनाए इंशाअल्लाह आपके लिए, है ना, इंशाअल्लाह।